जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो गोपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 295 तक का पाठ किया। मिथिला का दूत राजा जनक का दूत अयोध्या पहुंच चुका है। वह महाराज के द्वार पर समाचार भेजता है कि मिथिला के दूत महाराज जनक के दूत दर्शन करना चाहते हैं। महाराज दशरथ बुला लेते हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण की खबर मिलती है, ऐसा मालूम होता है कि वहां से पत्र आया है। राजा खुद उठकर लेते हैं। धीरज धारण करके, प्रेम विह्वल थे, धैर्य धारण करके पत्रिका पढ़ते हैं। पूरी सभा इस सच्ची बात को सुनकर खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। भरत जी आते हैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ, वो भी समाचार पाते हैं। तब महाराज दूत को बगल में बैठा के बार बार आग्रह करके पूछते हैं कि जब से ऋषि विश्वामित्र गए हैं मेरे दोनों बेटों को लेके, दोनों प्राण के आधार को लेके, तब से सच्ची खबर आज ही आई। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से दोनों भाइयों को देखा? एक सांवला है, एक गोरा है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। दूत मुस्कुराने लगे। महाराज आप से धन्य इस ब्रह्मांड में और है कौन? आपसे अधिक धन्य जिसके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, दोनों बल और तेज के प्रतिमूर्ति, जहां सारे राजागण महा जो बलशाली राजा थे वो सभी पराभव पा गए। वहां श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। और जैसे तेजवान राम है वैसे ही लक्ष्मण, जिनके ताकने भर से लोगों में कपकपी आ जाती है। आप उनको कहते हैं कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को दीपक लेके ढूंढा जा सकता है? इस तरह की बातें सुनकर दूत के मुख से राजा प्रसन्न हो गए। राजा दूत को न्योछावर देने लगे। दूत ने हाथ जोड़ लिए, कान अपने हाथ से पकड़ लिए कि ये अनीति है, क्योंकि भारतीय परंपरा और खासकर मिथिला की परंपरा में बेटी के यहाँ का कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और पूरे मिथिलावासी जानकी जी को अपनी पुत्री मानते हैं। फिर महाराज गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनको सारा समाचार दूत से कहलवाते हैं। महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न होकर बारात सजाने की आज्ञा देते हैं। फिर राजा रनिवास में आते हैं, रानियों को बुलाकर समाचार कहते हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न है, भाव विह्वल है। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर राजा बाहर चले जाते हैं। रानियां ब्राह्मणों को बुलाती है, याचकों को बुलाती है। बहुत तरह के दान दिए जा रहे हैं। भिक्षुक आते हैं, वो दान पाकर, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों ऐसा आशीर्वाद देते हुए, ऐसी कामना करते हुए वो जा रहे हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 295। अब इसी दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम।
जाचक लिए हकार दिन निछावर कोटि विधि चिरजीवाहु सुत चार चक्रवर्ती दशरथ के। दुआ संख्या 255। आगे कहत चले पहिरे पटनाना हर्षि गहने गह गहे निशाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए कि महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगारे वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर पधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु जनक सुता रघुवीर बियाहु सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया, 14 भुवन में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी तदपि प्रीति कैरी प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमड़ों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवना लोगन रचे बनाई बीथी सींची चतुर समा चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जहता जूथ मिली भामिनी सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी विदुवदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रतिमान विमोचन। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ा देने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल वाणी सुनि कल रव कल कंठी लजानी भूप भवन की मिजाई बखाना विश्व विमोहन रचौ बिताना। ये सभी झुंड से झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाले सुंदर मंडप का निर्माण किया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतौ वेद बंदी उच्चरहि कतौ वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मंगल मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं, कुल कीर्ति का गायन कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता लय लय नाम राम और सीता बहुत उछाह भवन अति थोरा मानव उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा, यानी कि इस उत्साह में महल छोटा पड़ गया, इससे वह उसमें न समाकर मानो वह उत्साह वह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनय पार जहां सकल सुर शीस मणि राम लिन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गज स्यंदन साजहु जाई चलो बेगी रघुबीर बराता
सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदिन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बारी बाजी बिराजे। भरत जी ने तब सभी साहनियों को, घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, ऐव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निधरि पवन जनु चल चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं, चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छैल भये असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सभी छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और सारे आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में वाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहे ठाढ़े, फेर चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चंवर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा बहरही। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उनमें बहुत सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण के घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। ये घोड़े जो हैं जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथन बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अबारी, कहीं न जाहि जही भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनोह सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चल चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान,
जो कुर्सीनुमा होते हैं, तामजान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवड़ी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवड़े लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षो, पूरित पुलक शरीर। कवहीं देखिबे नैन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। जय सिया राम। दोहा संख्या 300 बालकांड का आज का पाठ इतना ही। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।